तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। यानी कि अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, या फिर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये तो बिल्कुल ही आना ही चाहिए आखिर पोइट्री क्या होती है, प्रोज क्या होता है, ड्रामा क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हमें इन्हें पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा आखिर लिटरेचर में ये क्या होते हैं, इनमें क्या क्या पढ़ना होता है, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा लिटरेचर के बारे में। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको लिटरेचर के बारे में आना चाहिए आखिर लिटरेचर होता क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे बता सकते हैं कि लिटरेचर इज़ ए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रिजर्विंग एंड ट्रांसफरिंग द नॉलेज। इसका मतलब होता है कि लिटरेचर क्या है। हिंदी में तो हम लिटरेचर को बोलेंगे साहित्य। क्या बोलेंगे इसे? साहित्य। और इंग्लिश लिटरेचर की पूरी हिंदी अर्थ की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य है। तो लिटरेचर इज़ ए मेथड, यानी लिटरेचर एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, ठीक है, कैद करना। प्रिजर्विंग का मतलब होता है संरक्षित करना। एंड ट्रांसफरिंग द नॉलेज, यानी नॉलेज को ट्रांसफ़र करना। यानी एक तरीका है लिटरेचर जिसके माध्यम से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्रिजर्विंग कर सकते हैं एंड ट्रांसफरिंग कर सकते हैं। किसकी? नॉलेज की। ठीक है, नॉलेज का मतलब होता है यहाँ पर ज्ञान। अब यहाँ पर बात करें अगला पॉइंट की, तो लिटरेचर इज़ रिलेटेड विद सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल रोल। यानी जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, वह रिलेटेड है विद सोशल, यानी सामाजिक रूप से, सोशल सामाजिक, साइकोलॉजिकल, ठीक है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक रूप से, एंड पॉलिटिकल रोल इससे रिलेटेड है कौन? लिटरेचर। लिटरेचर इज ए राइटिंग वर्क ऑफ विच इन्वॉल्व्स पोएम्स, प्लेज, स्टोरीज। यानी लिटरेचर एक प्रकार का राइटिंग वर्क है, यानी लिखित वर्क है, लिखित कार्य है, जो कि इन्वॉल्व करता है। इन्वॉल्व का मतलब होता है बेटा यहाँ पर सम्मिलित करना, ठीक है, शामिल करता है। पोएम्स, पोएम्स का मतलब होता है पोएम्स, जैसे कि आप पढ़ते हैं ना पद्य भाग, ठीक है। प्लेज, स्टोरीज, इनके बारे में आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से बताऊंगा आखिर किस तरीके से होती है। तो वह सम्मिलित करता है पोएम्स, प्लेज एंड स्टोरीज, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आखिर ये किस प्रकार से होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँगा, लिटरेचर को हम बोल सकते हैं ए पीस ऑफ राइटिंग। यानी राइटिंग, हम जहाँ पर विस्तृत रूप से राइटिंग के बारे में चर्चा करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें आती है सबसे पहले पोइट्री, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? कविता, पोइट्री। सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर प्रोज। अब मैं बताऊंगा आपको आखिर पोइट्री क्या होती है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, आपको कौन कौन से पढ़ने हैं अगर आप पढ़ना चाहें। और सभी की वीडियोज आपको एएसटी एकेडमी पर मिल जाएगी एकदम शानदार तरीके से। पोइट्री, प्रोज और थर्ड नंबर पर आता है इसमें ड्रामा, ठीक है। तो देखो पोइट्री की बात करें तो पहले आपको मैं बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन, फिर आपको नोट्स के रूप में आपको लिखकर समझाऊंगा और बताऊंगा। पोइट्री की बात करें तो देखो पोइट्री होती है दो प्रकार की, एक तो होती है नेरेटिव और एक होती है नॉन नेरेटिव, ठीक है। एक होती है नेरेटिव और एक होती है नॉन नेरेटिव। प्रोज की बात करें तो प्रोज भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन। और ड्रामा की बात करें तो आपने कई बार पढ़ा होगा, इनका नाम पढ़ा होगा आपने बुक्स वगैरह में, जैसे कि शेक्सपियर के ड्रामाज होते हैं, जैसे एज यू लाइक इट, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे ड्रामा हैं। तो शेक्सपियर के जो ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो इसके भी कई प्रकार होते हैं ड्रामा के, जैसे कि एक होता है कॉमेडी और एक होता है रेमेडीज़। एक तो होता है कॉमेडी और एक होता है रेमेडी। अब मैं बात करूँगा इनकी विस्तृत चर्चा के बारे में, इनके ऊपर कि आखिर इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर बात करता हूँ पोइट्री के बारे में। अब देखना, इट इज रिलेटेड टू पोएम्स एंड रिटन इन मीटर।
यानी कि जो पोइट्री होती है वो किससे रिलेटेड होती है, संबंधित होती है, वो होती है पोएम्स, ठीक है। एंड रिटन इन मीटर, जो कि मीटर में लिखी जाती है। अभी मीटर क्या होता है, तो देखो आपने पढ़ा होगा कई बार आइएम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, आइएम्बिक हेक्सामीटर, हेक्टामीटर, ट्रायोमीटर, मोनोमीटर। तो आपको पहले मीटर आना चाहिए तभी आप पोइट्री पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने मीटर के ऊपर वीडियोस बना रखी है पहले से ही, मीटर क्या होता है, किस तरीके से होता है, कितने प्रकार होते हैं, सिलेबल्स आपको कैसे कैसे पहचानने हैं, अनस्ट्रेस्ड साउंड और स्ट्रेस्ड साउंड आपको कैसे पहचानना है, तो मैंने बता रखा है। तो मीटर के बारे में समझ लेना, ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है वैसे तो, नैरेटिव पोइट्री और एक होती है नॉन नैरेटिव पोइट्री, ठीक है। नैरेटिव पोइट्री की बात करें तो इट टेल्स ए स्टोरी, यानी कि एक स्टोरी बताती है पूरी। यानी कि कई बार तो जो नैरेटिव पोइट्री होती है तो एक बड़ी बड़ी बुक्स में पब्लिश होती है, बुक्स देखी होगी आपने, बड़ी बड़ी बुक, तो ये पूरी बुक में आ जाती है। इतनी बड़ी पोइट्री होती है कौन सी, नैरेटिव पोइट्री, जिसमें होता है एक तो हमारे इपिक यानी कि महाकाव्य और एक होता है सम्मिलित बेलेट, यानी ये दोनों सम्मिलित किए जाते हैं किसमें, नैरेटिव पोइट्री में। कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आखिर इनमें से नैरेटिव पोइट्री से संबंधित कौन सी है, इपिक दे देंगे ऑप्शन में और बाकी के तीनों दे देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर महाकाव्य या फिर बेलेट, बुक्स में प्रकाशित होते हैं ये बड़ी बड़ी, ठीक है, नैरेटिव पोइट्री। नॉन नैरेटिव पोइट्री की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू पोइट्स थॉट्स, फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि रिलेटेड होती है किससे, पोइट्स से। जो पोइट्स के थॉट्स है, यानी जो पोइट सोचता है किस प्रकार से, जो भी सोचता है पोइट, उसकी फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड यानी कि माइंड की अवस्था से संबंधित होती है कौन सी पोइट्री, नॉन नैरेटिव पोइट्री। इसमें सम्मिलित होते हैं जैसे सोनेट है, ये फीलिंग्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एलिजी, एलिजी लिख लेना आप, ठीक है। सोनेट है, एलिजी है, ओड है, तो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और उसके अलावा और भी सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको पोइट्री के बारे में बता दिया है, आखिर पोइट्री क्या होती है और किस प्रकार से इसके भाग माने जाते हैं। अब मैं बात करूँगा प्रोस के बारे में। अब देखना यहाँ पर, इट डजंट रिलेट विद पोएम्स एंड डजंट रिटन इन मीटर। इसकी सीधी सिंपल सी परिभाषा है कि यह ना तो पोएम से रिलेट करती है, संबंध रखती है, ना ही यह मीटर में लिखी जाती है। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक तो फर्स्ट होता है हमारा फिक्शन प्रोज और सेकंड नंबर का होता है यहाँ पर नॉन फिक्शन प्रोज। अगर आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर लेना, पर पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर वीडियो को दोबारा देखकर आसानी से इन्हें नोट डाउन कर लेना। फिक्शन प्रोज की बात करें यहाँ पर हम, यानी इसको बोलते हैं हम गद्य। प्रोज को क्या बोलते हैं हम, गद्य भाग। जैसे आपने हिंदी में देखा होगा, एक तो होता है पद्य भाग और एक होता है गद्य भाग। तो पद्य भाग में तो हमने पोइट्री पढ़ ली है, अब गद्य भाग की बात करें तो इसमें आएगा क्या, हमारा प्रोज। फिक्शन प्रोज की बात करें तो ए फॉर्म ऑफ प्रोज दैट डिपेंड्स अपॉन इमेजिनरी पीपल, इवेंट्स और सिचुएशंस। इसका मतलब होता है कि जो फॉर्म होती है फिक्शन प्रोज की, जो कि डिपेंड होती है किस पर, अपॉन इमेजिनरी पीपल, यानी कि इमेजिनरी पीपल होते हैं उसमें, यानी कि कल्पना वाले लोग होते हैं, इवेंट्स होते हैं और सिचुएशंस होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि शॉर्ट स्टोरी या फिर नॉवल। हम इन्हें शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं या फिर नॉवल भी बोल सकते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शॉर्ट स्टोरी इसको किस में सम्मिलित किया जाता है, तो किस में आएगा, हमारा फिक्शन प्रोज में, ठीक है। आते तो ये भी प्रोज में ही है सब, लेकिन किस में आएगा, ये फिक्शन प्रोज में। तो फिक्शन किसे बोलेंगे, यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज हुई, नॉवल हुए, तो इनको सबको किस में रखते हैं हम, फिक्शन प्रोज में। अब नॉन फिक्शन प्रोज की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू रियल फैक्ट्स, पीपल, इवेंट्स और सिचुएशंस। इसका मतलब होता है कि ये रियल, ये वास्तविक लोगों से। अब देखना अंतर दोनों में इतना है, यहाँ पर क्या आया था हमारा एक शब्द इमेजनरी और एक शब्द यहाँ पर क्या आया है, रियल। इमेजनरी की बात करें तो इमेजनरी का मतलब होता है कल्पना युक्त, इमेजनरी का मतलब क्या होता है, कल्पना युक्त। और रियल की बात करें तो रियल का मतलब होता है बेटा यहाँ पर वास्तविक। क्या होता है इसका मतलब, वास्तविक, यानी कि वास्तविक फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, पीपल होते हैं, इवेंट्स होते हैं और सिचुएशंस होती है, यानी कि सभी क्या होते हैं इसमें वास्तविक। जैसे कि हम बोल सकते हैं ऐसे आपने देखा होगा निबंध बोलते हैं ऐसे। बायोग्राफी क्या बोलेंगे ऐसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब किस में सम्मिलित किए जाएंगे, हमारे नॉन फिक्शन प्रोज में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोज के बारे में हमने समझ लिया है। अब मैं बात करूँगा ड्रामा के बारे में, आखिर ड्रामा किस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना, मतलब फॉर्म्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखना ड्रामा की बात करें यहाँ पर, तो
तो ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच इज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बिफोर द ऑडियंस विच एक्शन विद एक्शन, यानी कि ड्रामा क्या होता है, नाटक की एक फॉर्म है लिटरेचर की, ठीक है। ये क्या है, एक लिटरेचर की फॉर्म जो कि परफॉर्म्ड की जाती है, ई जा रहा है, इज परफॉर्म्ड आपको याद है पैसिव का वाक्य है, ऑन द स्टेज स्टेज पर, बिफोर द ऑडियंस यानी कि ऑडियंस के सामने, ठीक है, विद एक्शन यानी एक्शन के साथ। टाइप्स ऑफ ड्रामा की बात करूं यहाँ पर मैं, तो ड्रामा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा कॉमेडी और एक होता है यहाँ पर ट्रेजिडी। कॉमेडी ड्रामा की बात करूं और ट्रेजिडी ड्रामा की बात करूं तो देखना, कॉमेडी ड्रामा हैविंग ए चीरफुल एंडिंग, यानी कि जो कॉमेडी ड्रामा होता है उसमें क्या होता है कि अच्छी शानदार एंडिंग होती है, यानी चीरफुल। चीरफुल का मतलब क्या होता है, खुशपूर्वक, यानी प्रसन्नपूर्वक एंडिंग इसकी हो जाती है। यानी इसका अंत कैसे होता है, अगर हम चीरफुल ड्रामा की बात करें, सॉरी कॉमेडी ड्रामा की बात करें, तो आपने कई बार ड्रामास पढ़े होंगे, जैसे शेक्सपियर के कई सारे ड्रामाज हैं, आपने नहीं भी पढ़े हो, अगर आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, जिस भी ड्रामा की चीरफुल एंडिंग होती है, यानी प्रसन्नतापूर्वक, यानी खुश हो जाते हैं उसमें सभी जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामा के, तो कौन सा ड्रामा होता है यहाँ पर बेटा, कॉमेडी ड्रामा। ट्रेजिडी ड्रामा की बात करें तो हैविंग ए पेनफुल एंडिंग। अब ट्रेजिडी ड्रामा में क्या होता है कि भाई पेनफुल एंडिंग होती है, यानी दुखपूर्वक एंडिंग होती है। ड्रामाज में जो पेनफुल एंडिंग होती है, दुखपूर्वक एंडिंग होती है, यानी कि कई बार बिछड़ जाते हैं साथी आपस में, ठीक है, तो कौन सा ड्रामा में आते हैं, हमारे ट्रेजिडी ड्रामा में। और इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, आखिर किस प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर की फॉर्म्स होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो इसी प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित तो हमारे चैनल ASTE अकेडमी को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।